हमेरी नाम के गांव में झतुरा तांत्रिक रहा करता था। वो एक काफी पाखंडी तांत्रिक था। एक दिन वो सेठ धनी के दुकान पे जाता है और उससे कहता है, क्या सेठ जी, बहुत माल कमा लिया लगता है, जरा हम पे भी कुछ दान दक्षिणा कर दो। अरे वाह, और वो क्यों भला? तो जैसे फटीचर भिखारी को मैं भला किस बात का दान करूं? आप भीख मांग रहा है तो बात अलग है। अरे अरे, पागल हो गया है क्या सेठ? मैं भला भीख क्यों मांगने लगा? ये तो मेरा अधिकार है। मैं अपनी तंत्र विद्या से गांव में सबका ख्याल रखता हूँ। तुझे खुशी खुशी मुझे दान करना चाहिए। पाखंडी, भाग जा यहाँ से, वरना तेरी खैर नहीं। पिछली बार गट्टू पान वाले ने तुझे पकड़ के कूटा था क्योंकि तू उससे भी पैसे मांगने पहुंचा था। चल भाग यहाँ से। तू बहुत पछताएगा सेठ। हाँ हाँ, चल भाग यहाँ से। घर जाके झतुरा रात में अपना काला जादू शुरू कर देता है। मुझे भगाया ना तूने सेठ, अब देख। अगले दिन सवेरे सवेरे पूरे गांव में हल्ला था। सेठ धनी के घर चोरी हो गई थी। हाय, सब ले गए लूट के, सब ले गए। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। झतुरा धीरे से मुस्कुराता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। सारे गांव वाले समझ जाते हैं कि ये झतुरा के काले जादू का काम था। उसकी इन्हीं हरकतों के चलते एक दिन झतुरा तांत्रिक को सभी गांव वाले मिलकर गांव से लात मार मार कर निकाल देते हैं। अच्छा हुआ इस निकम्मे को यहाँ से भगा दिया। हाँ, अब गांव में शांति बनी रहेगी भैया। हाँ भाई, सही कह रहे हो। इसने तो नाक में दम कर रखा था। झतुरा खिसिया के रह जाता है, बुदबुदाते हुए गांव से चला जाता है। तुम लोगों की ये मजाल, मुझ जैसे हैंडसम या इतने प्रतिभाशाली तांत्रिक को तुम लोग गांव से निकाल रहे हो। देखना, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। झतुरा अपनी इतनी भारी बेइज्जती के बाद गांव वालों से बदला लेने की सोच रहा था। वो अपने खास दोस्त टीनू तांत्रिक के पास उसकी गुफा में जाता है। मेरे प्यारे दोस्त टीनू। टीनू झतुरा से डर के छुपा हुआ था और उसके सामने नहीं आना चाह रहा था, पर तभी टीनू का पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। झतुरा उसे गिरते हुए देख लेता है। अरे टीनू, तू वहाँ नीचे क्या कर रहा है? उठ जा, देख मैं तुझसे मिलने आया हूँ। मुझे सच में तेरी बहुत याद आ रही थी। देख झतुरा, सीधे सीधे बता अब तुझे क्या चाहिए, क्योंकि मुझसे मिलने या मेरी याद में तो तू यहाँ आया नहीं है। तो चल सच सच बता अब। टीनू, तू सच में मुझे काफी अच्छे से जानता है। दरअसल गांव वालों ने मुझे लात घूंसे मारकर गांव से बाहर निकाल दिया है, तो अब मुझे तेरी हेल्प चाहिए। वाह, मेरा मतलब, अरे क्या ये क्यों भला? जरूर गांव वालों की कुछ गलती रही होगी। वो तेरी ईमानदारी और अच्छेपन को समझ नहीं पाए। और वैसे हेल्थ नहीं होता है, हेल्प होता है। बिल्कुल मेरे फ्रेंड टीनू, अब मुझे तुझसे एक मदद चाहिए। उन निर्दयी गांव वालों से बदला लेने के लिए। उन्होंने मेरे जैसे महान तांत्रिक की बेइज्जती की है ना, तो अब उनके ऊपर एक खतरनाक भूत का साया आने वाला है। ओह, समझ गया भाई। तो तुझे मुझसे एक भूत चाहिए है? कोई आम भूत नहीं, बल्कि तेरे पास जितना भी भूत कैद है उसमें सबसे खतरनाक भूत चाहिए मुझे। अंडरवियर। हाँ हाँ, समझ गया बेवकूफ कहीं का। ये सुनकर टीनू मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि वो झतुरा का बस नाम का दोस्त था। उसे झतुरा को परेशान करने का एक बहुत अच्छा मौका मिल गया था। वो झतुरा को अपना सबसे बेकार भूत दे देता है। हाँ, ये है तेरा सबसे खतरनाक भूत। इसे देखकर तो लग रहा है कि अभी अभी मंदिर से चप्पल चुरा के भागा है और जनता ने इसे जम के पीटा है। इससे भला कौन डरेगा? अरे तू इसकी शक्ल पे मत जा, अंदर से ये बहुत डरावना है। तू इसे एक मौका देकर तो देख। वैसे इसका नाम गधैया भूत है। चल भाई गधैया भूत, आजा मेरे साथ और चल के अपना कमाल दिखा। थोड़ी देर बाद वो ढीला ढाला सा भूत झतुरा के पीछे पीछे चल पड़ता है। वो
वो अचानक बहुत तेज चिल्लाता है और जाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे अरे, कहाँ चढ़ के जा रहा है तू? तुझे बकरियों से डर लग रहा है? हाँ मालिक, एक बार बहुत दूर तक दौड़ाई थी। हम नहीं आऊंगा, आप भगाइए पहले उनका। हे भगवान, ये कैसा भूत है? हुर हुर हैया हुर। झतुरा मन ही मन खुद से कहता है, हो सकता है कि ये बस बकरियों से ही डरता हो, बाकी इंसानों को खूब डरा ले। उन गांव वालों की तो अब खैर नहीं। हाँ गधैया, अच्छा हुआ अभी से अंधेरा हो गया, अब सीधे चलकर गांव वालों को डराते हैं। झतुरा गधैया को लेकर जा रहा था और गांव में उसे सबसे पहले एक घर दिखता है। जा गधैया, शुरू हो जा। तुझे जाकर आदमी को डराना है। डराना है मालिक, पर भला वो कैसे? अरे तू बस उसके पास जा और उसकी चारपाई के ठीक ऊपर जाकर उड़ने लग और उसे डरावने चेहरे बनाकर दिखा। उससे वो जरूर डर जाएगा और घर से दूर भाग जाएगा। तब मैं जाऊंगा और जाके उसके सारे पैसे चुरा लूंगा। हमारा जाना जरूरी है क्या मालिक? आप नहीं जा सकते? अरे भूत मैं हूं या तू? चल निकलता है यहाँ से कि मैं लात मार के भगाऊं। मैं जा रहा हूँ। गधैया उस आदमी के पास जाकर उसकी चारपाई के बगल उड़ने लगता है, पर वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता। फिर उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो झतुरा की तरफ देखता है। डरावनी आवाज निकाल, डरावनी आवाज। पाओ 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 पाओ। आदमी की नींद खुलती है और वो थोड़ी सी आंखें खोलकर गधैया की तरफ देखता है, फिर चिल्लाता है, अरे बहू देखो, बाहर एक कुत्ता रोते हुए मेरी चारपाई के पास घूम रहा है। इसे 2 रोटी दे दो, बेचारा कई दिनों से भूखा मालूम होता है। गधैया रोटी उठाकर खुश होकर वापस झतुरा के पास चला आता है। अबे बेवकूफ गधा है तू, गधा रोटी लेकर आ गया, उन्हें ऐसे डराएगा? मालिक, अपनी भी कोई रिस्पेक्ट है। हाँ, पूरा नाम लो गधैया। गधा क्या होता है ये? ऐसे तो इन गांव वालों से बदला लेना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं इन्हें लूटूंगा, इन सबको कंगाल करके मैं बन जाऊंगा सबसे ज्यादा अमीर। हाँ ठीक है मालिक, अब मैं सबको ऐसे डराऊंगा कि सबको अपनी नानी याद आ जाएगी। लेकिन मालिक, एक बात पूछनी थी, वैसे मैं उन सबको डराऊंगा कैसे? हे भगवान, क्या दिन देखना पड़ रहा है। अब मुझे सिखाना पड़ेगा कि एक भूत को डराते कैसे हैं। हे भगवान, या तो मुझे उठा ले या तो इसे उठा ले। वाह, तेरे साथ रहकर तो मैं भी पागल हो गया हूँ। तुझे तो भगवान ने कब का उठा लिया है। पक्का तेरी हरकतें ही कुछ ऐसी रही होंगी, इसीलिए जल्दी निपट गया तू। देख, जब रात को लोग चल रहे होंगे तो तुम उनके पीछे जाना और उनसे कहना जो है दे दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा, समझ गए? ठीक है मालिक, अब आप मेरा कमाल देखना। हाँ। रात को झतुरा और गधैया दोनों एक सुनसान रास्ते पर पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। हम कब डराएंगे लोगों को? अरे पहले आने तो दे, जब आएंगे तब डराएंगे, पहले ही डरा दे। हद है, क्या मुसीबत हाथ लगी है। रुक रुक, देख कोई आ रहा है। अब सुन, तैयार हो जा और जैसे ही वो डर जाए उनका सामान चुरा के गायब हो जाइयो। मैं चाहता हूँ कि गांव में हर तरफ सबको सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा खौफ हो। अब जा और दिखा दे अपना कमाल मेरे शेर। मैं भूत हूँ, मुझे तुम्हारा सामान चाहिए, मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हा 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 हा। अच्छा, भूत है तू? कौन सा भूत है तू? चुपचाप निकल जा, वरना ऐसा पड़ेगा कि दोबारा भूत बनने से भी डर लगेगा तेरे को। सोच ले, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? निकल यहाँ से। इसके बाद गधैया वहां से तुरंत भाग जाता है। ये आजकल के चोर भी ना कितने मूर्खों जैसी हरकतें करने लग गए हैं। क्या हो गया इन चोरों को? हे भगवान, ये कैसा भूत है, इसे तो डराना भी नहीं आता। क्या करूं मैं इसका? लगता है भगवान, इससे अब कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे पास एक आइडिया है, मैं ही भूत की पोशाक पहनकर भूत बन जाता हूँ। और सुन गधैया के बच्चे, तुझे मेरा साथ देना होगा। जैसे ही मैं उन लोगों को डराऊं, तू जाना और उनके पैसे चुरा के भाग जाना। हाँ हाँ मालिक, एकदम समझ गया हूँ। आप चिंता मत करो, ये सब हम पर छोड़ दो। हाँ।
चतुरा झाड़ियों के पीछे जाता है और फटाक से एक भूत की पोशाक पहनकर बाहर आ जाता है। अरे बचाओ बचाओ, ये भूत कहाँ से आ गया झाड़ियों के पीछे से? झाड़ियों के पीछे तो हमारे मालिक गए थे। गधैया के बच्चे, ये मैं ही हूँ, और तू खुद भूत होकर एक नकली भूत से डर गया। लानत है तुझ पे। माफ करना मालिक, पर अब ये तो बताओ पहले किसके घर जाना है हमें? अब हम जाएंगे गांव के सरपंच के घर। उसी के कहने पर गांव वालों ने मुझे गांव से लात घूसे मार के निकाला था। अब मसा चखाएंगे हम उसे। चलो। फिर झतुरा और गधैया सरपंच के घर की तरफ चल देते हैं। गधैया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा प्लान यह है कि आज रात को इस सरपंच को इतना डरा देना है कि उसकी आत्मा कांप जाए, और कल सुबह होते ही ये भागता हुआ मेरे पास आए और आके मुझसे माफी मांग के मुझे वापस गांव आने की विनती करे। जी मालिक, हम सब समझ गए हैं। हाँ तो मेरे प्यारे होस्ट, चल लग जा काम पे। मालिक वैसे घोस्ट होता है, पर चलो ठीक है जो है। फिर झतुरा वहां से चला जाता है और गधैया सरपंच को डराने चला जाता है। सरपंच चादर तानकर सो रहा था। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि ये इतना डर जाए कि इसकी आत्मा कांप जाए? एक काम करता हूं, इसके घर की सारी बत्तियां बंद कर देता हूं और फिर इसे हू हू करके डराऊंगा। फिर गधैया सारी बत्तियां बंद कर देता है और सरपंच की खटिया के पास जाकर अजीब अजीब सी आवाजें करने लगता है। अरे कौन है? अरे चोर, चोर है तू? सरपंच को अंधेरे में कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। तेरी इतनी मजाल कि तू गांव के सरपंच के घर आके चोरी करेगा? रुक, तेरी खैर नहीं। इतना कह के सरपंच अपने नौकरों के साथ मिलकर गधैया की धुलाई कर देता है। अरे हमको नहीं मारो, हम चोर नहीं है, हमको तो मालिक ने भेजा है। सरपंच रुककर गधैया की बात सुनने लगता है। गधैया अपना और झतुरा का सारा राज सरपंच के आगे उगल देता है ताकि वो उनकी मार से बच सके। अगली सुबह झतुरा की आंख शोर से खुलती है। कोई उसके दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। ओह, काफी शोर है। लगता है वो सरपंच और बाकी के गांव वाले मुझसे माफी मांगने आ गए हैं। चलो जल्दी से सबको माफ कर देता हूँ और अपने घर चलता हूँ। जैसे ही झतुरा गेट खोलता है, एक गांव वाला उसे पैरों से घसीटता है और सारे गांव वाले उस पर फिर से लातों और घूसों की बरसात करने लगते हैं। अरे अरे, बचाओ बचाओ, क्यों मार रहे हो मुझे? अरे झतुरा के बच्चे हैं? जब तुझे हमने गांव से बाहर भगा दिया तो तू अपना ये किराए का भूत लेकर हमसे बदला लेने आया था। रुक, इस बार तुझे मार मार के सीधा अस्पताल पहुंचाते हैं। इस गधैया को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे, मालिक की तो कुछ ज्यादा ही सेवा हो गई।